साल पहले प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म 60 करोड़ के बजट में रिलीज हुई, जिसका नाम था लव स्टोरी 2050। हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोगों को इस फिल्म के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि फिल्म बहुत ही बुरे तरीके से पिट गई थी। पर हम आज वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको 2.5 घंटे की बोरिंग फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 10 मिनट के अंदर ही हम आपको आने वाले 30 सालों की एक ऐसी शानदार दुनिया में ले जाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। क्योंकि अभी तो ये चीजें आपकी कल्पना से परे लगेंगी, लेकिन यकीन मानिए इस तरह की टेक्नोलॉजी वाकई में 2050 तक आकर हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह से तहलका मचा देगी। तो तैयार हो जाइए अपने आने वाले भविष्य को देखने के लिए, क्योंकि ये मौका आपको हमारे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। रोबोट्स, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। चलिए सबसे पहले हम 2050 तक आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तब तक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह देखने को मिल जाएगा। फिर आपको बिना वेटिंग लाइन के कहीं से भी कुछ भी सामान खरीदने की इजाजत होगी। साथ ही साथ बहुत भारी मात्रा में डेटा एनालाइजेशन शुरू हो जाएगा। कोई किसी से भी कहीं भी छुप नहीं सकेगा। हर तरह के अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरें चारों तरफ फैली हुई होंगी, फिर चाहे वो कैसा भी एरिया क्यों ना हो। उसके अलावा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बिल्कुल इंसानों की तरफ बिहेव करना शुरू कर देंगे। और आप इंसानों की बात कर रहे हैं, आपको अपने पालतू जानवर तक रोबोट के रूप में मिल जाएंगे। इसके अलावा रोबोट हर जगह पूरी तरह से अपना विस्तार कर लेंगे और हर तरह के काम रोबोट के जरिए होंगे। यानी कि आने वाले समय में इंसानों के पास अगर प्रॉपर टैलेंट नहीं होगा तो उनकी जगह लेने के लिए दूसरा इंसान नहीं बल्कि पावर से चलने वाले रोबोट उन्हें टक्कर देंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो टीचर, कुक, वेटर या फिर लॉ एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर ही क्यों ना हो, हर तरह के काम के लिए रोबोट को पहले रखा जाएगा, क्योंकि उनका काम तेज और सटीक होगा। साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर सभी तरह की भाषाओं के बैरियर को तोड़कर किसी भी भाषा को समझकर उन्हें आपकी भाषा में तब्दील करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। सैकड़ों सेंसर आपके कपड़ों, घरों और पूरे एनवायरनमेंट में लगा दिए जाएंगे, जिससे हर इंसान की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी। उसे उसी हिसाब से पहचाना जाएगा और उसका सारा डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हैंडल किया जाएगा। और कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि 2050 तक शायद हम क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि क्वांटम फिजिक्स की प्रॉपर्टी पर काम करेंगे, जिस वजह से कंप्यूटर की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंसानों तक में फिट हो सकते हैं, जिनकी मदद से इंसानों की कई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम एलन मस्क के न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों को कंप्यूटर के जरिए ही ठीक कर सकता है। इसके अलावा तब तक हमारा दिमाग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि हम अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। और हाँ, तब अगर आपके हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स उस समय आपके ओरिजिनल बॉडी पार्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और जिस इंसान को एक ही जगह पर बैठकर पूरी दुनिया घूमने का शौक है, उसके लिए तो आने वाली जिंदगी और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी, क्योंकि हर जगह आपको वर्चुअल रियलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने घर पर बैठे बैठे शॉपिंग मॉल के हर उस कपड़े को ट्राई कर सकते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। और हाँ, अपनी मीटिंग भी आपकी वीडियो कॉल के जरिए नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी की मदद से करने का मौका मिल जाएगा, जहाँ आप ना होते हुए भी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जिसकी कल्पना कर पाना इस समय आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन तो कभी हम इंसानों के लिए आसमान में उड़ना भी था, पर आज हम एरोप्लेन की मदद से उड़ तो रहे हैं ना, तो ये चीजें भी हो जाएंगी। बस वक्त के पहिए को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा टेक्नोलॉजी और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगेंगी। और हम तो आपको ये बताना भूल ही गए कि कम्युनिकेशन जैसी चीज इतनी ज्यादा आसान हो जाएगी कि मोबाइल फोन आपके हाथों में नहीं बल्कि हाथों के अंदर फिट होंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चिप सिस्टम लगा दिया जाएगा जिसकी मदद से आप बड़े आराम से बिना एक्स्ट्रा मोबाइल फोन या फिर गैजेट के अपना सारा काम अपने हाथों को स्क्रीन बनाकर कर सकते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ तो इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय सड़क पर चलने वाली लगभग हर गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन बस शुरू ही हुआ है और ये इतनी तेजी से मार्केट में आग लगाने आएंगी कि बाकी सारी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को पछाड़ देगी, जहां सभी ऑटोमोबाइल्स ड्राइवरलेस हो जाएंगे।
जो कि एक पर्टिकुलर सेंसर बेस्ड होंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में जो ऑटोमोबाइल्स बनकर तैयार होंगे, उनके सामने किसी भी चीज के आने पर वो अपने आप ही रुक जाएंगे, जिस वजह से एक्सीडेंट जैसी चीज तो आप भूल ही जाइए। इसके अलावा उनकी ड्राइवर टेक्निक भी एक इंसान से काफी ज्यादा बेहतर होगी। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि हवा में चलने वाली गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम का समाधान बड़े आसानी से हो जाएगा। इसी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों पर इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें गूगल तक शामिल है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि आने वाले 30 सालों में अगर आपको कहीं जाना होगा तो आपको बस अपनी गाड़ी में जाकर बैठना है। बाकी का सारा काम अपनी गाड़ी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको बिना कहीं दिक्कत और परेशानी के आपको आपकी डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचा देगी, वो भी सारे रूल्स रेगुलेशन को मानते हुए। और हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने ऑर्डर किए हुए सामानों की डिलीवरी बहुत लेट मिलती होगी, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि अभी ये बस शुरू किया जा रहा है, लेकिन तब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और डिलीवरी बॉय जैसी चीज बचेगी ही नहीं। उसके अलावा अगर आपको कहीं जाना हो तो आपके लिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तैयार हो जाएंगी जो हवा में उड़ाते हुए आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। जी हाँ, आपको अगर कम डिस्टेंस भी ट्रैवल करनी है तो उसके लिए आप हवा में उड़कर फ्लाइंग टैक्सी जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रफ्तार की दुनिया को पसंद करने वाले लोगों के लिए भी एलोन मस्क काफी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड टनल बनाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने और इंसानों को जल्द से जल्द उनकी डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाने की तैयारी में है। और आने वाले समय में चलने वाले हाइपरलूप ट्रेनें 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, यानी कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मात्र 3 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। और सिर्फ ऑटोमोबाइल और ट्रेन ही एडवांस नहीं होंगे, बल्कि एयरप्लेन्स भी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के हो जाएंगे, जहां उस समय आपको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। बाकी सब तो छोड़िए, आपको एलन मस्क रॉकेट में यात्रा करवाने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, एलन मस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जहां पर इंसान ऐसे रॉकेट पर यात्रा करेगा जिसकी वजह से वो न्यूयॉर्क से लंदन 29 मिनट यानी कि मात्र आधे घंटे में पहुंच जाएगा, जो कि वाकई में दिमाग हिला देने वाली चीज है। द एनर्जी अप है वाल। चलिए बात करते हैं एनर्जी सिस्टम की, क्योंकि हमारा एनर्जी सिस्टम लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अब हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसके अलावा सोलर और विंड एनर्जी को जनरेट करना भी काफी ज्यादा आसान हो सकता है, इसी वजह से इसे लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही सस्ता हो सकता है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्हें स्टोर करके रखने की टेक्निक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन धूप नहीं निकलेगी या फिर हवा नहीं चलेगी, उस दिन दोनों ही तरह की एनर्जी काम नहीं करेगी। इसलिए इन्हें स्टोर करके रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल हो सके। इसी वजह से रिसर्चर काफी भारी मात्रा में इस तरह की एनर्जी को स्टोर करके रखने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी ज्यादा नहीं, बल्कि आने वाले 10 सालों में ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2050 तक आपको इतनी हाई बिजली के बिल भरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने घरों में बेहतरीन तरीके से तैयार किए हुए सोलर पैनल लगवाकर अच्छी खासी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, जो न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बल्कि आपके बैंक बैलेंस के लिए भी काफी अच्छा है। द सेकंड स्पेस रेस। बात पृथ्वी के बाहर की जाए तो वहां भी हमारा दबदबा बढ़ने वाला है, क्योंकि नासा आने वाले कुछ सालों में इंसानों को चांद पर पहुंचा देगा। और सिर्फ चांद ही क्यों, नासा की तो ये भी तैयारी है कि मंगल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजा जा सके। और सिर्फ नासा ही नहीं, बल्कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस पर न जाने कब से काम कर रही है, जिसके लिए वो लोग रॉकेट भी तैयार कर रहे हैं ताकि इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जा सके। यानी कि आने वाले कुछ समय में अगर सब कुछ सही रहा तो धरती पर न सही, आप मंगल ग्रह पर जाकर अपनी जमीन खरीद सकते हैं और वहां अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं। फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, जब हर जगह पर एडवांसमेंट हो रहा है तो खाने को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है, खास करके मीट को, क्योंकि मीट खाने के लिए जानवरों को मारना पड़ता है और जानवरों को मारने के लिए उन्हें सबसे पहले खिला पिलाकर बड़ा करना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। इसी वजह से कुछ ऐसे मीट अल्टरनेटिव मार्केट में आ जाएंगे जिनकी मदद से आप मीट ना खाते हुए भी बिल्कुल मीट जैसा टेस्ट पा सकेंगे। और इस चीज में बियॉन्ड मीट और इम्पॉसिबल फूड्स जैसी कंपनियां अपने काम में लगी हुई है, जो मीट का अल्टरनेट बना रही है। यानी कि लोगों को मीट के पौष्टिक तत्व और स्वाद पाने के लिए जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो उन्हें लेबोरेटरी में बने हेल्दी और टेस्टी मीट में मिल जाएगा,
जो कि एक तरह की क्रांति जैसा होगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता, लेकिन अगर इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जानवरों को मारना बंद कर देगा तो इससे सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी। बाकी हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यारों। धन्यवाद।